एम गोइंग टू टीच यू द काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ाएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स होते हैं हमारे, और देखते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज का हमारा कोई यूज है। बिल्कुल यूज है, उनकी प्रॉपर्टीज पे ही हमारे एक्सरसाइज 3.3 पूरी बेस्ड है। अगर हम आज प्रॉपर्टीज नहीं देखते, ये पूरा वीडियो अगर अच्छे से नहीं देखते तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 3.3 करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है फिर आपको एक्सरसाइज 3.3 रटनी पड़ जाए। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लेते हैं। एक दो बार अपनी नोटबुक्स में आप लगा लीजिएगा, खुद से, ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस फिगर बना लेना। उसके बाद खुद सोचना कि क्या क्या बोला गया था, ये बोला गया था, तो आप खुद से लिखिएगा जब ये पूरा वीडियो देखने के बाद। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। अगर प्रॉपर्टीज याद हो गई तो एक्सरसाइज 3.3 आप खुद से भी बहुत अच्छे से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विच इज अवर पैरेललोग्राम। हमारा पैरेललोग्राम देखते हैं क्या है। देखिए रहा पैरेललोग्राम, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने इधर लिख रखी, 4 प्रॉपर्टीज है, इनमें हमारा काम हो जाएगा बनाने को। तो आप बहुत सारी बना सकते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। कुछ बुक्स वाले अलग अलग लिख लेते हैं, तो मैंने एक ही साथ कंपाइल किए हैं कि ज्यादा लोगों को नहीं लगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे कि CD जो अपनी साइड हो गई वो किसके पैरेलल है, AB के। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली AD जो साइड है वो किसके पैरेलल है, BC के। क्यों, एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ जाती है कि क्या बोला गया। एंड इक्वल इन लेंथ, मतलब जो AB की लेंथ होगी वही आपकी लेंथ किसकी होगी, CD की। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ये बात याद रखना, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इसका मतलब ये नहीं है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात देख लीजिए जरा। मैं ये बोल रहा हूं कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इस बात को आप क्लियर करिए। चलिए ये मैं बोल रहा हूं, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाता है कि मैंने क्या बोला। अब नो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन मेजर। मतलब जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A और एंगल C हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। A और B अपोजिट नहीं है, A और B क्या है, एडजेसेंट है। A और D के अपोजिट नहीं है, A और D क्या है, एडजेसेंट है। सिमिलरली B इज इक्वल टू D। एंगल B और एंगल D क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने लिख रखा है दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर होता है सबको बहुत अच्छे से। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। इस पॉइंट को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, ऐसे ही बोल सकते। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि क्या 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, बहुत अच्छे से एक चैप्टर था आपके पास लाइन्स एंड एंगल्स के साथ, वहीं पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो अभी क्या बोला, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि B और C क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। Similarly, angle C plus angle D is equal to 180 degree. Why? Because angle C and angle D are adjacent angles. Angle D plus angle A is equal to 180 degree. Why? Because they are also adjacent angles. Clear? ऐसा नहीं होगा कि आप एंगल A एंगल C का सम 180 डिग्री कर दें। It is not possible in a parallelogram. अगर ऐसा हुआ, पॉसिबिलिटी अगर सपोज होती है, तो फिर वो पैरेललोग्राम का एक टाइप हो जाएगा जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होगा वो, इधर रेक्टेंगल हो जाएगा या फिर वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। वो फिर डिपेंड करता है कि साइड्स कैसी हैं, क्या ऑल साइड्स इक्वल हैं, किसी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो फिर वो अलग केसेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 पॉइंट्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, 4th पॉइंट लिखा हुआ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं ये डायगोनल होगी AC और ये हमारी होगी BB। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं, ये बाइसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। कहां बाइसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे।
अब जब O पॉइंट बाइसेक्ट कर रही हैं तो OA जो होगी आपकी OC के बराबर होगी, OA क्या होगी, OC के बराबर होगी, एंड OB OD के बराबर होगी। मतलब OB किसके बराबर होगी, OD के बराबर होगी। ये बोला बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। O पॉइंट से OA की डिस्टेंस एंड OC की डिस्टेंस बराबर है, मतलब अगर O क्या हो गया आपका, AC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली O पॉइंट BD का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, दैट मींस OB इज इक्वल टू OD। इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि AC और BD डायगोनल क्या है, इक्वल है। क्लियर है। तो ये था आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल में देखते हैं कि हमें क्या है, रेक्टेंगल में क्या कुछ सेम है इसके जैसा या कुछ सेम नहीं है। तो कुछ चीजें आपको सेम मिलेंगी, जैसे कि एक ये पॉइंट आपको सेम मिलेगा, फिर बाकी और पॉइंट्स पे बात करते हैं क्या वो सेम है क्या नहीं सेम है। तो चलिए चलते हैं आप रेक्टेंगल की तरफ। नाउ मूव ऑन द रेक्टेंगल। So our second topic is rectangle. Let's see. Rectangle. The first property is opposite sides are equal in length and parallel to each other. तो अपोजिट साइड्स क्या है हमारी, AB और CD एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, और क्या है, इक्वल है, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। सिमिलरली AB एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स एंड इक्वल इन length, so that is equal in length। मैंने लिखा हुआ है AB is equal to CD and BC is equal to AD। Now the second point, what is every angle is a right angle। right angle का क्या मतलब होता है कि जो right angle का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमारा हर एक एंगल वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मींस एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर 90 डिग्री। क्लियर है। Now the third point is most important point, जो हमारे बहुत काम आएगा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या है, वो इक्वल है और क्या है, एक दूसरे को बराबर काटती है, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर है। चलिए देखते हैं, मैं अगर डायगोनल्स ज्वाइन कर दूं AC और ये रही हमारी BD, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि AC किसके बराबर होगी, BD के बराबर। जो लेंथ है हमारी AC और BD की वो क्या होगी, बराबर होगी। अभी किसी पॉइंट O पे कट करती है, ठीक है। जब O पे कट करती है तो जो OD डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा हमारा, OB डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूं कि OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि भाई बाइसेक्ट ईच अदर है ना, तो उस हिसाब से तो OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, पक्का। तो एक बात देखो, AC और BD क्या है, बराबर है, ये और ये पार्ट एक दूसरे के बराबर है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। देखिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा कि जब ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है, और लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, तो डेफिनेटली OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD हो जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टेंगल के बारे में। नाउ मूव ऑन द रोम्बस। देखते हैं हमारा रोम्बस क्या है। मैंने स्क्वायर क्यों नहीं बोला, मैं पहले रोम्बस बताऊंगा, उससे स्क्वायर बताऊंगा कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस और रेक्टेंगल का मिला जुला स्वरूप है। तो नाउ मूव ऑन टू द रोम्बस। नाउ इट इज अ रोम्बस। लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। So first property is all four sides are equal in length. That means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. पहली प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है। All opposite sides are parallel to each other. That means AB parallel CD and BC parallel to AD. तो मैं इधर लिख देता हूं कि AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू DA, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इट इज लाइक सेम एज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो सेम वैसे ही प्रॉपर्टी है।
फिर क्या बोलता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स क्या है, इनकी इक्वल नहीं। दैट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, AC, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये आपका AC और BD जो है वो आपके इक्वल नहीं है। AC डज नॉट इक्वल टू BD बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनता है भाई साहब, वो आपका क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर ये पॉइंट O था तो आप क्या बोलेंगे, OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AD, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। सिमिलरली जो OA है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने बोल दिया था कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। वाई, क्योंकि वहां क्या था, वहां जो डायगोनल्स थी वो बराबर थी, यहाँ डायगोनल्स बराबर नहीं है। इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारी जो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD होगा। क्लियर है। अगर हाँ डायगोनल्स बराबर हो जाती तो हम बोल देते, अगर डायगोनल्स बराबर रहती फिर ये रोम्बस ही क्यों रहता, फिर कुछ और हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारा रोम्बस के बारे में। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर जो है वो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, रेक्टेंगल और रोम्बस का। कुछ प्रॉपर्टी उसकी रोम्बस वाली काम आती है, तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी रेक्टेंगल वाली काम आती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज अवर स्क्वायर। लेट्स सी स्क्वायर में क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये सेम बिल्कुल प्रॉपर्टी किसकी जैसी है, हमारी रोम्बस की जैसी है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। भाई हर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमने देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, वो हमारे क्या है, 90 डिग्री है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब डायगोनल्स क्या हो गई हमारी, डायगोनल्स ये हो गई। That means AB, that means AC is equal to BD। AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। ये हमारा पॉइंट O हो गया। और क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या है, ये एंगल, ये सारे एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री हैं। और क्या बोल रहे हैं, बराबर बाइसेक्ट करें। दैट मीन्स OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC। अब फिर देखिए एक बात देखिए, बिल्कुल सेम रेक्टेंगल जैसा हो रहा है कि यहां भी देखिए डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट जो भी आप कर रहे हैं वो भी क्या है, हमारी इक्वल है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD और AC इज इक्वल टू BD था, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। क्लियर है। तो ये था हमारा स्क्वायर। ये सारी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बसेस, ये बहुत हमारी यूज टू होने वाली है। अब जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है ट्रेपेजियम एंड काइट। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये देखते हैं कि ट्रेपेजियम और काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर वो वीडियो खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 3.3 कैसे है और कैसे करनी है। So thank you so much for this video.